बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन दोस्तान गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाचीज़ इस वक्त मदीना मुनव्वरा शरीफ में बतारीख़ 15 अक्टूबर रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में मौजूद है और अभी बिहम्दिल्लाह ताला मकतबा मस्जिद नबवी शरीफ में मुताला की सआदत हासिल करने के बाद अपने होटल में पहुंचा है। दोस्तान गिरामी, इस वक्त चंद बातें रिकॉर्ड कराने का मकसद ये है कि कुछ दिन पहले नाचीज़ हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर के कदमैन शरीफैन की जानिब रात को ज़ियारत रियाजुल जन्ना शरीफ और ज़ियारत रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत और इरादे के साथ इंतज़ार में बैठा हुआ था और जूते मेरे कदमों में थे, पहने हुए थे। किसी दोस्त ने उस मौका की तस्वीर उतारी, नेट पे चढ़ाई, तो बाज़ अंग्रेज़ी गधे और अंग्रेज़ी लंगूरों ने, जिनको हुसैनी कहना तो परले दर्जे का हराम है, यजीदी कहना भी यजीद की तौहीन है, उन्होंने उस तस्वीर को लेकर नीचे लिखा कि देखो यजीदी मुल्ला हरम शरीफ में हुजूर के वाबियों की तरह हुजूर के रोज़े के साथ जूते पहनकर बैठा हुआ है। इस खबीस जहालत, मुखालफत और लानत का रद्द करने के लिए बंदा नाचीज़ ये चंद बातें रिकॉर्ड करा रहा है। गुजारिश ये है कि ये लोग जो हमारे मुखालिफीन हैं, इस्लाम के दीन के, खुदा रसूल के परले दर्जे के दुश्मन लोग हैं, इसके साथ ना शरीयत समझते हैं और ना हकीकत देखते हैं, दोनों से अंधे हैं और ऐसे बातें उड़ाना शुरू कर देते हैं। मुझे अगरचे इन लोगों की बिहम्दिल्लाह ताला बकवासात और शर फितने की कोई परवाह नहीं है और ना ही मैं इनको मुंह लगाना किसी तरह अच्छा समझता हूं, लेकिन जो हमारे बेइल्म साथी हैं वो परेशान होकर मुझे फिर ये गुजारिश करते हैं और इनका शर फितना जो है बताते हैं और कहते हैं जी हमारी परेशानी दूर करें। तो उन दोस्तों की परेशानी दूर करने के लिए इस मौका पर जो हकीकत है वो सिर्फ सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये देखें, हमने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसके चारों तरफ की जो सूरत हाल है और चारों तरफ जो कुछ होता है और जो कुछ है वो हमने इस वीडियो पर आपको दिखाई है। चारों तरफ हरम शरीफ के आप देख रहे हैं लेटरीन है, जिनको ये अपनी अरबी में हम्माम कहते, दौरात और मियाँ भी कहते, चारों तरफ हैं। फिर लोग इन लेटरीनों में जूतों के साथ भी जाते हैं और नंगे पांव भी जाते हैं। पेशाब का मुलव्वस पानी, लेटरीन की पलीदी उनके पांव और जूतों के साथ लगी होती है, इसी हाल में वो ऊपर आ जाते हैं। आकर फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद शरीफ की हद है, उस हद से बाहर जितना सहन है, जितना इलाका है, उस सब में वो घूमते फिरते।
मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होने से पहले जूते उतार देते। ये आप सारा कुछ अपनी आंखों से मुशाहदा करें और कर रहे हैं कि ये लोग किस तरह घूमते फिरते हैं नापाक जूतों के साथ। कोई लोग ख्याल करते होंगे पाकी का और धोते होंगे जूतों को, लेकिन अक्सर लोग पाकी पलीती का, स्कूली तबका है, ये पाकी पलीती का न लिहाज करते हैं और ना ही मसले समझते हैं, ना मसले पूछते हैं। तो ये लोग, इन्होंने सहन नबवी जो है ना, उसको इन लोगों ने नजासत के साथ किसी हद तक मुलव्वस कर रखा है। अब हमारी मजबूरी क्या है, हमने क्यों जूते पहने। और जो भी ऐसा शख्स है जिसको पाकी पलीदी का लिहाज है और वो शरीयत को समझता है, वो जूते पहनकर इस वजह से जाता है कि अगर जूते नहीं पहनकर जाता तो वो जो पलीदी लगी हुई है वो उसके पांव को साथ लग जाएगी। जब लगेगी, क्योंकि वो नमी और तरी होती है वहां पर, तो वो कदमों के साथ पलीदी लग जाएगी। आगे मस्जिद नबवी में जाएंगे, नमाज नहीं होगी। मस्जिद नबवी के जो कालीन मुबारक है, फर्श शरीफ है, वो नजासत के साथ मुलव्वस हो जाएगा। तो इस मजबूरी की वजह से जूते पहने जाते हैं। हमने या किसी और ने पहना है तो ये है असल हकीकत। तो हम तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद शरीफ जो है उसको नजासत से बचाने और उसके अदब का और अपनी नमाज का और लोगों की नमाज का ख्याल रखने के लिए जूता पहनकर बैठे हैं या जूते पहनकर फिर रहे हैं। अब इस हकीकत को महज हमारी जिद और मुखालफत की वजह से, हसद और इनाद की वजह से, ये अंग्रेजी गधे और अंग्रेजी लंगूर समझते नहीं है और चढ़ा दिया है जी। अब खुद ही फैसला करें ये मलऊनीना ऐन मा थुक़िफ़ू जो है वो क्या कर रहे हैं। बस बाकी आगे शरीयत पाक में जो है वो क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम उनका क्या तरीक़ाकार था, क्या सुन्नत मुबारक थी वगैरह जी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। जूता पहनकर नमाज पढ़ना रखना क्या क्या, उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक हकीकत थी जो आपको समझाना चाहा, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ रही होगी और इन लोगों को सिवाय जिल्लत और रुसवाई के है जी और कुछ नहीं मिलेगा। और आखिर में इतना गुजारिश करूं कि बाज लोगों ने उस वीडियो पर भी एतराज किया जो हरम मक्का में बनाई गई और चढ़ाई गई। तो उसके मुतालिक ये गुजारिश है कि ये हर किसी का अपना मामला है। ना मैंने कहा है किसी को बनाने का और ना ही मैं रोकता हूं। अगर कोई बना रहा है तो वो उसका अपना फेल है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। बाकी रहा अगर ये लोग एतराज करने वाले मुसलमान हैं तो फिर सिर्फ हमें मुसलमान समझते हैं जिसकी वजह से बाकियों पर एतराज नहीं करते। अगर तस्वीर बनाने वाले हरम शरीफ में औरतों की तस्वीर साथ बना ली तो औरतें तो फिर रही हैं और तस्वीरें बन रही हैं सारा दिन, तो तुम्हारे तमाम बरेलवी हर मकतब फिक्र का फिल्म बनाकर फेंक रहा है। उन पर एतराज क्यों नहीं किया? इनके नजदीक इसका मतलब है हम सिर्फ मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान पर ही ये सब इस्लाम के खिलाफ या शरीयत के खिलाफ या फिक्र के खिलाफ चलने का एतराज हो सकता है। दूसरों पर ये समझते नहीं होगा इस वजह से कि इनके नजदीक वो मुसलमान ही नहीं है। जूते पहनने का भी यही हाल है। तुम्हारे इंडिया के बरेलवी आते हैं, सब तरह के बरेलवी आते हैं, यहाँ पर जूते पहनकर फिर रहे होते हैं, उन पर एतराज क्यों नहीं किया? लाख लानत है तुम्हारे किए पर। और सामीन हजरात, इन लोगों की मजबूरी भी आपको बता देता हूं। जिस तरह के निमरूद के नाक में मच्छर दाखिल हो गया तो वो जूते खाना और जूते खाकर फिर सुकून महसूस करना और कुछ वक्त आराम से रहना उसकी मजबूरी बन गया था। ये लोग जो है ना,
इनकी नाक में हमारी मुखालफत का मच्छर दाखिल हो गया है। वो इनको शैतानों को सुकून नहीं करने देता। फिर जब ये ऐसी शैतानी करते हैं, गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लानते लेते हैं, तो मेरी तरफ से जब जूते पड़ते हैं हमारे संगियों की तरफ से, जब ऐसे बयानात मैं चढ़ाता हूं, फिर ये छितर खाकर 4 दिन सुकून से गुजारते हैं। ये निमरूद की नस्ल है और बेचारे निमरूद की तरह मजबूर है। कोई बात नहीं, इनकी तरफ तवज्जो ना किया करें। अल्लाह जल्ला शानहू हमारा हामी नासिर।